तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना गाइस। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। OnePlus 15 के साथ हम ऑलरेडी Oppo Find X9 का कैमरा कंपेयर कर चुके हैं और OnePlus 15 उस वीडियो में बुरी तरीके से हारा था। अगर वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मेरे पास आ गया है Vivo X300 का इंडियन रिटेल यूनिट और इसका आज मैं डिटेल में कैमरा कंपेयर करने वाला हूं Oppo Find X9 के साथ, बिकॉज दोनों ही फोन्स का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है। एज सच प्राइसिंग में जरा डिफरेंस नहीं होगा। और अगर आप 30 नवंबर से पहले Oppo Find X9 सेल्समार्ट कैफे से परचेस करोगे तो आपको 61,000 का मिल जाएगा और आप चाहो तो Vivo X300 को भी प्री बुक कर सकते हो। 63,000 के अराउंड इसका प्राइस रहने वाला है सेल्समार्ट कैफे पे। और एक Vivo के बड्स भी जो TWS बड्स होते हैं, अगर प्री बुक करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सेल्समार्ट कैफे की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी है। Vivo X300 में जो प्राइमरी सेंसर है ये Samsung HPB 200 मेगापिक्सल का सेंसर है और ये 1/1.4 इंच का काफी लार्ज सेंसर है। इवन Oppo Find X9 में भी जो सेंसर साइज है वो काफी सिमिलर है, काफी लार्ज है। 1/1.43 इंच का सेंसर है, बट ये Sony LYT-808 सेंसर है। दोनों ही कैमरास जो मेन कैमरास हैं वो काफी केपेबल हैं, काफी लार्ज सेंसर है, तो इमेज क्वालिटी अच्छी रहने वाली है। पेरिस्कोप कैमरा दोनों फोन्स में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आते हैं और वो भी काफी लार्ज है। दोनों में 1/1.95 इंच का सेंसर है। हाँ, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो है वो सेंसर साइज तो सेम है, बट थोड़े से और बेटर हो सकते थे, थोड़े से छोटे है वो सेंसर। इमेज क्वालिटी और इमेज प्रोसेसिंग दोनों ब्रांड्स ने किस तरह से करी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है और उसी को मैं आज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ गाइस, इन दोनों ही ब्रांड्स के कुछ फोन्स होते हैं लाइक Vivo V60 मैंने बताया था कि अच्छा फोन नहीं है, Oppo का Oppo Reno 14 है जो अच्छा फोन नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ। लेकिन Vivo की X सीरीज और Oppo की Find X सीरीज जो है ये हमेशा से ही वैल्यू फॉर मनी होने के साथ साथ बहुत अच्छे फ्लैगशिप कैमरास के साथ आते हैं। मैं एक चीज के लिए Vivo को जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि Vivo X300 का साइज पहले से कॉम्पैक्ट कर दिया, 6.3 इंचेस की डिस्प्ले के साथ अभी आता है। सो आपके पास एक ऑप्शन हो गया, अगर आपको Vivo X300 Pro चाहिए तो उसमें आपको स्क्रीन साइज पहले जैसा थोड़ा बड़ा मिलेगा, 6.78 इंच। बट आजकल कॉम्पैक्ट फोन्स बहुत लोग परचेज कर रहे हैं, तो ये एक काफी स्मार्ट मूव है कि इन्होंने स्क्रीन साइज कम कर दिया। लेट्स से आपको इसी सेगमेंट में स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए, देन आप Oppo Find X9 कंसिडर करो। अगर कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो Vivo X300 कंसिडर करो। बेसिकली नीचे कमेंट्स में कोई फायदा नहीं है शुरू होने का कि Vivo बेटर है या Oppo बेटर है। फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों ही ब्रांड्स ने ये दोनों ही फोन्स बहुत कमाल के लॉन्च करे हैं। आई अंडरस्टैंड इनका प्राइस अगर आप वैसे देखोगे 75,000 ज्यादा है, बट प्री बुक कर दो गाइस, क्योंकि पूरे साल इतने सस्ते दोनों फोन्स नहीं मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं डे लाइट के वीडियो सैंपल से। 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। दोनों वीडियोस में थोड़ी वार्म टोन है क्योंकि सनलाइट भी थी। थोड़ी सी Oppo में वार्म टोन ज्यादा है, बट जैकेट का एक्यूरेट कलर Oppo मेंटेन कर रहा है। फेस पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है। एक्सपोजर मैनेजमेंट, हाईलाइट मैनेजमेंट दोनों ही वीडियोस में बहुत अच्छा है। एक चीज थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, वो है एक्सपोजर शिफ्ट, जो दोनों वीडियोस में थोड़ा और स्मूथ होना चाहिए था। डायनामिक रेंज दोनों वीडियोस में काफी अच्छी है और डिटेल्स भी सफिशिएंट है। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे जब स्विच करते हैं तो थोड़ी सी डिटेल्स में आप नोटिस करोगे कम हो गई है, थोड़ी सी डिटेल्स में लॉस है, लेकिन वो इसलिए भी है कि सेंसर साइज ही थोड़ा छोटा है। बाकी एक्सपोजर मैनेजमेंट, हाईलाइट मैनेजमेंट अगेन बहुत अच्छा है। डायनामिक रेंज काफी अच्छी मेंटेन्ड है। लेकिन अगर हम 3x ऑप्टिकल जूम पे जाते हैं, दोनों फोन्स का पेरिस्कोप लेंस से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, Vivo X300 में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एक अपडेट देने। वैसे Vivo X300 को जब मैंने फर्स्ट टाइम बूट किया था तो उसमें एक अपडेट आया हुआ था, Oppo में भी आया हुआ था। दोनों को अपडेट करने के बाद कैमरा कंपेयर कर रहा हूँ। 3x ऑप्टिकल जूम के बाद ना Vivo X300 में एक्सपोजर शिफ्ट उतना स्मूथ देखने को नहीं मिल रहा जितना Oppo में मिल रहा है, तो यहाँ थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन डिटेल्स 3x ऑप्टिकल जूम के बाद भी दोनों वीडियोस में सफिशिएंट है। लो लाइट में जैसे मूव करते हैं तो दोनों वीडियोस में थोड़ी सी नॉइस आ जाती है, बट साइड बाय साइड में कंपेयर करूँ तो मैं पहले बता दूं, वीडियो स्टेबलाइजेशन मेरे को दोनों फोन्स की स्मूथ लगी है, थोड़ी सी और स्मूथ और हो सकती थी। फेस पे डिटेल्स दोनों वीडियोस में सफिशिएंट है, बट अगर आप ध्यान से स्काई की तरफ नोटिस करोगे देन Vivo X300 की वीडियो में थोड़ी सी नॉइस ज्यादा है कंपेयर टू Oppo Find X9। अगर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच कर रहे हैं तो Vivo X300 की वीडियो में अगेन नॉइस थोड़ी सी और ज्यादा अब देखने को मिल रही है और सेंसर साइज दोनों फोन्स के छोटे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप लो लाइट में दोनों ही फोन से अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस का यूज मत करना वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। प्राइमरी सेंसर जो मेन कैमरा है वो बेटर रहेंगे। इससे पहले इमेजेस कंपेयर करूं, एक रिक्वेस्ट है आपसे,
सिर्फ 7000 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं और हमारे 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और कंटेंट सही लगे तो लाइक कर देना। पहली इमेज में डायनामिक रेंज की बात करूँ तो ये वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ी सी शेडोज़ हैं, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इमेज में। ओप्पो फाइंड X9 में थोड़ा सा शेडोज़ बेटर एक्सपोज्ड है। उसके अलावा दोनों फ़ोन के कैमरास अच्छी डायनामिक रेंज मेंटेन करते हैं। मैं क्लियर कर दूं, मैंने सारी इमेजेस Vivo X300 से Zeiss नेचुरल पे कैप्चर करी हैं। आप भी इसी पे कैप्चर करना बिकॉज Zeiss विविड पे कलर्स ये थोड़े ज़्यादा ही ओवर सैचुरेट कर देता है। ये वाले सैम्पल शॉट में ना बिल्डिंग के टॉप साइड पे थोड़ी सी सनलाइट हिट कर रही है, तो Vivo X300 में एक छोटी सी कमी लगी मेरे को। एक्सपोजर मैनेजमेंट और हाईलाइट मैनेजमेंट थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए कंसिडरिंग द प्राइस। एक सॉफ्टवेयर अपडेट दे देना चाहिए। ओप्पो फाइंड X9 में एक्सपोजर मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिला। बाकी जूम कर रहा हूँ तो डिटेल्स दोनों इमेजेस में सफिशिएंट है। मेन कैमरा से अगर ह्यूमन सब्जेक्ट फ्रेंड्स वगैरह की इमेजेस कैप्चर करोगे, इस टाइम पे थोड़ी सी सनलाइट भी हिट कर रही है, तो क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा वो बताता हूँ। सबसे पहले तो एक्सपोजर मैनेजमेंट एंड हाईलाइट मैनेजमेंट थोड़ा सा और बेटर हो सकता है दोनों इमेजेस में, तो एक अपडेट तो चाहिए। लेकिन कैमरा सेटिंग्स में जाके अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोजर वैल्यू को -3 सिलेक्ट कर दोगे, उसके बाद ना एक्सपोजर मैनेजमेंट बिल्कुल ऑन पॉइंट देखने को मिलता है, बिल्कुल भी हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज नहीं होती। अगर मैं डिटेल्स की बात करूं, दोनों इमेजेस एकदम शार्प है। इट्स जस्ट Vivo X300 में थोड़ा सा येलोइश टिंट, थोड़ी सी वार्म टोन ज्यादा है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। कुछ लोगों को ओप्पो की स्क्रीन टोन्स बेटर लगेंगी, कुछ लोगों को Vivo की। सेम इमेज दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से जब कैप्चर करी तो Vivo X300 में बैकग्राउंड में बिल्डिंग की तरफ देखना तो थोड़ी सी वार्म टोन येलोइश टिंट ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन कलर कंसिस्टेंसी दोनों ही कैमरास में जब हम स्विच करते हैं अल्ट्रा वाइड पे तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। हाँ, डायनामिक रेंज में ओप्पो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है अल्ट्रा वाइड एंगल के शॉट्स में, थोड़ी सी मैं क्रश शैडोज नोटिस कर रहा हूँ। इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स दोनों इमेजेस में सफिशिएंट डिटेल्स हैं। इवन ये जो मेन कैमरा से इमेज ली थी ना, जिसमें बिल्डिंग Vivo की इमेज में थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है, अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट में भी बिल्डिंग अगेन थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है Vivo में। अगर बॉटम साइड पे देखोगे तो अगेन ओप्पो की इमेज में यहाँ पे थोड़ी सी क्रश शैडोज अभी भी देखने को मिल रही है अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट में। बाकी डिटेल्स दोनों इमेजेस में काफी अच्छी हैं, मतलब डे लाइट में काफी शार्प इमेजेस आ जाती हैं। आपको याद है मैंने 2025 में Xiaomi 15 के कैमरास को बहुत अप्रिशिएट किया था। अगर कॉम्पैक्ट फोन लेना है तो Xiaomi 15 के कैमरास बहुत अच्छे हैं, बट इसका अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर बहुत बेकार परफॉर्म करता था। मुझे ऐसा लगता है कि Vivo X300 में बस एक दो अपडेट देके अगर Vivo छोटे मोटे जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ उन्हें इंप्रूव कर दे, देन ये बेस्ट कॉम्पैक्ट कैमरा फोन बन जाएगा। इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। Samsung S25 के कैमरास बहुत बेकार परफॉर्म करते हैं और Xiaomi 15 में जैसे बताया अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर उतना अच्छा नहीं है। अब जूम करके इमेजेस कैप्चर करने के लिए दोनों ही फोन्स में अच्छे खासे लार्ज सेंसर का यूज करा है। 1/1.95 इंच के सेंसर है और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आते हैं। 3x पे अगर मैं साइड बाय साइड दोनों इमेजेस को कंपेयर कर रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है। अदरवाइज दोनों ही इमेजेस में डिटेल्स बहुत अच्छी देखने को मिली है, बहुत सफिशिएंट डिटेल्स हैं और एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर 10x पे भी बात करूं तो अगेन बस थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है, बट 10x पे भी दोनों ही फोन से आप सफिशिएंट डिटेल्स के साथ अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज दोनों इमेजेस में 10x पे भी नॉइज काफी कम है। अब मुझे पता है ये 3x पेरिस्कोप लेंस से आप पोर्ट्रेट जरूर कैप्चर करोगे 70 mm फोकल लेंथ पे। पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन Vivo X300 के फर्स्ट वाले सैंपल शॉट से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब थोड़ी सी इमेज ओवर प्रोसेस्ड है। अगर आप मेरे हाथ और फेस की तरफ देखोगे तो स्किन स्मूथनिंग थोड़ी ज्यादा ही देखने को मिल रही है। इतनी ओवर प्रोसेस्ड इमेज मैंने Vivo से एक्सपेक्ट नहीं की थी। और थोड़ा सा ना वियर्ड ब्राउन शेड और ग्रीनिश टिंट भी मैं नोटिस कर रहा हूँ Vivo की इमेज में, वेयरएज Oppo Find X9 ने एक ऑलमोस्ट परफेक्ट इमेज कैप्चर करी है। नेक्स्ट पोर्ट्रेट शॉट में Vivo ने थोड़ी बेटर इमेज कैप्चर करी। डोंट गेट मी रॉन्ग, अभी भी थोड़ी सी इमेज ओवर प्रोसेस मुझे लगी है, थोड़ी सी स्किन स्मूथनिंग ज्यादा है और हाईलाइट मैनेजमेंट दोनों कैमरास में थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, एक्सपोजर मैनेजमेंट। स्टिल Oppo Find X9 में प्रॉपर वार्म टोन, डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है फेस पे तो बहुत अच्छी वार्म टोन मेंटेन करी है Oppo Find X9 ने। हाँ, अगर मैं जूम कर रहा हूँ इमेज को तो दोनों इमेजेस में डिटेल्स तो सफिशिएंट है, बट आप सोच रहे होगे कि बैकग्राउंड में थोड़ी सी ग्रास है तो वहाँ पे एज डिटेक्शन उतना नीट देखने को क्यों नहीं मिला। देखो इस इमेज में ना सब्जेक्ट थोड़ा बैकग्राउंड के पास था, इस वजह से ये इशू आया।
जब सब्जेक्ट बैकग्राउंड से थोड़ा दूर होता है तो ऑटोमेटिकली दोनों फोन के कैमरास बहुत ही नीटली एजेस को डिटेक्ट करते हैं, जैसा कि आप इस वाले सैंपल शॉट में देख भी सकते हो। इनफैक्ट वीवो ने ये वाला पोर्ट्रेट शॉट इतना अच्छा कैप्चर करा है, इमेज बिल्कुल भी ओवर प्रोसेस नहीं लग रही, स्किन स्मूथनिंग ज्यादा मैं नोटिस नहीं कर रहा, और अब तो एक्सपोजर भी ऑन पॉइंट है, बिल्कुल भी हाइलाइट्स ब्लोन आउट नहीं हो रही। मुझे बस ये लग रहा है कि वीवो का जो पेरिस्कोप लेंस है ये थोड़ा सा फिलहाल इनकंसिस्टेंट है, तो इसको 1 या 2 सॉफ्टवेयर अपडेट लगेंगे, उसके बाद जो कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स थोड़े से ओवर प्रोसेस्ड आ रहे हैं वो इशू फिक्स हो जाएगा। और वीवो को ये डेफिनेटली करना भी पड़ेगा, बिकॉज कैमरा में बहुत पोटेंशियल है, जैसा कि इस सैंपल शॉट में हम देख भी सकते हैं। ओवरऑल ना इमेज ज्यादा ओवर प्रोसेस्ड है, ना हाईलाइट मैनेजमेंट में कोई इशू है, बहुत अच्छी इमेज कैप्चर करी है वीवो ने। और अब आप देखो एज डिटेक्शन तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल नीट और क्लीन एजेस डिटेक्ट कर लेते हैं दोनों फोन्स। जैसे ही मूव करते हैं लो लाइट कंडीशंस में, तो अब ये लार्ज पेरिस्कोप लेंस की वैल्यू पता चलती है, बिकॉज कंपटीशन में पहले Xiaomi 15 लो लाइट में बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स कैप्चर करता था, इवन Vivo X200 FE भी अच्छे कैप्चर कर लेता है, बट X200 FE थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग इमेजेस में ज्यादा होती है। Vivo X300 में ओवर शार्पनिंग काफी कम है कंपेयर टू X200 FE, बट अभी भी थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग है। Oppo Find X9 में बहुत अच्छी सफिशिएंट डिटेल्स है, इनफैक्ट काफी सारी वार्म लाइट्स थी फ्रेम में इस टाइम पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्किन टोन्स, ओवरऑल इमेज के कलर्स जो प्रॉपर वार्म टोन में एक्सपेक्ट कर रहा था ना इस टाइम पे, वो Oppo Find X9 ने बहुत अच्छी मेंटेन करी है। Vivo X300 के कलर्स अच्छे हैं, अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर नहीं करोगे देन आपको ये कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे, थोड़ी सी कूल टोन कम हो सकती थी। उसके अलावा दोनों ही इमेजेस में सब्जेक्ट सेपरेशन कमाल का देखने को मिला है, इवन लो लाइट में सब्जेक्ट फोकस भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सैंपल शॉट में भी अगेन थोड़ा सा कलर्स में डिफरेंस है। Oppo Find X9 के कलर्स मुझे पर्सनली थोड़े से ज्यादा नेचुरल, ज्यादा एक्यूरेट मुझे लगे हैं, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो लो लाइट में अगर आपको 60,000 के अराउंड बेस्ट पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए कोई फोन चाहिए, देन ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शंस हैं, क्योंकि इन दोनों ही सैंपल शॉट्स में बिल्कुल भी नॉइस देखने को नहीं मिली। इवन ये वाला सैंपल शॉट तो मैंने एक्सट्रीम लो लाइट में कैप्चर करा है, जहां पे बहुत थोड़ी सी लाइट एक साइड से फेस पे हिट कर रही है। स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी ज्यादा नॉइस देखने को मिलेगी, बट सरप्राइजिंगली इतनी कम नॉइस के साथ इतनी कमाल की इमेज दोनों फोन्स ने कैप्चर करी है, जहां पे डिटेल्स अगेन सफिशिएंट है, एज डिटेक्शन अच्छा है। मतलब इस सेगमेंट के अगर मैं बाकी फोन से कंपेयर करूं ना, इवन इससे और एक्सपेंसिव फोन्स जो 80,000 रुपीज तक भी आते हैं, वो भी इतने अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स इतनी कम लाइट में कैप्चर नहीं कर पाते। ट्रस्ट मी, लो लाइट के पोर्ट्रेट्स देख के तो दिल खुश हो गया मेरा। मूव करते हैं प्राइमरी कैमरा यानी मेन कैमरा पे, और लो लाइट में दोनों ही फोन्स के मेन कैमरा भी बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर करते हैं। आई मीन एक्सट्रीम लो लाइट में इमेज कैप्चर करी है और नॉइस बहुत कम है, इवन डिटेल्स भी दोनों इमेजेस में सफिशिएंट है। थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है, Oppo Find X9 में अगेन कलर ज्यादा एक्यूरेट है, स्किन टोन ज्यादा नेचुरल है। Vivo X300 में ना इमेज थोड़ी सी देखो ज्यादा ओवर प्रोसेस्ड है। Vivo स्किन टोन्स को थोड़ा सा ब्राइटन अप ज्यादा कर रहा है, इसको भी थोड़ा और कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट सैंपल शॉट में भी एज सच नॉइस ज्यादा देखने को नहीं मिली, काफी कंट्रोल में है नॉइस। इमेज को जूम कर रहा हूँ तो डिटेल सफिशिएंट है। Oppo Find X9 में कलर्स आपको थोड़े से बूस्टेड लगेंगे, बट ट्रस्ट मी, पता नहीं क्यों देखने में कलर्स काफी आई प्लीजिंग लग रहे हैं मुझे पर्सनली स्पेशली। अगर मैं स्काई की तरफ आपको जूम करके दिखाऊं तो थोड़ी सी इमेज प्रोसेसिंग AI की वजह से मे बी, बट Vivo X300 क्या करता है, स्काई को ना थोड़ा आर्टिफिशियली ब्राइटन अप करता है, कहीं ना कहीं एक अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है इमेज को। अगर आप लो लाइट में देखोगे तो शायद कुछ लोगों को इस तरीके के स्काई के कलर्स पसंद आए, बट इस वजह से ना थोड़ी सी नॉइस भी Vivo की इमेज में स्काई वाले एरिया में देखना ज्यादा है कंपेयर टू Oppo Find X9। अब ये जो लास्ट सैंपल शॉट है ना, इसने मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्विंस किया है कि जो मेन कैमरा है वो Oppo Find X9 का थोड़ा बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। इमेज के ये वाले एरिया, सेंटर एरिया में नोटिस करना, थोड़ी सी Vivo की इमेज में नॉइस ज्यादा है एंड Oppo की इमेज में नॉइस कम होने की वजह से इमेज देखने में ज्यादा क्लीन लगती है विद बेटर डिटेल्स। थोड़ी सी फ्रेम में लाइट्स हैं जो फ्लोर पे हिट हो रही हैं, वो ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रही है सच दोनों इमेजेस में, लेकिन लाइट्स का जो एक्चुअल एंड एक्यूरेट वार्म कलर्स हैं वो Oppo Find X9 कहीं ना कहीं बेटर मेंटेन कर लेता है, जिस वजह से ओवरऑल अगर किसी एक फोन को पिक करना हो लाइक लो लाइट की इमेजेस कैप्चर करने के लिए, देन थोड़ा सा बेटर Oppo Find X9 एक्चुअली में परफॉर्म करता है। सेम इमेज दोनों फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर करी, तो दोनों का सेंसर साइज ऑब्वियसली थोड़ा छोटा है,
तो अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो क्लियरली दोनों इमेजेस में आप थोड़ी सी नॉइज देख सकते हो, बट मैं जूम करके भी अगर दिखाऊं, द बेस्ट पार्ट इज दोनों इमेजेस में ना डिटेल सफिशिएंट है, तो लो लाइट में डिसेंट इमेजेस दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर कैप्चर कर लेते हैं। अगर 3x ऑप्टिकल जूम की बात करें, दोनों ही इमेजेस काफी शार्प हैं और नॉइज भी काफी कम है। स्टिल कलर कंसिस्टेंसी मुझे Oppo Find X9 की बेटर लगी है, चाहे मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड एंगल पे स्विच कर लो या 3x ऑप्टिकल जूम पे चले जाते हैं, पेरिस्कोप लेंस पे स्विच करते हैं तो भी, इवन 10x जूम करते हैं तब भी दोनों इमेजेस में अभी भी द बेस्ट पार्ट इज की नॉइज बहुत कम है और डिटेल्स भी ठीक है। लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। स्टिल जो कलर कंसिस्टेंसी है वो अगेन Oppo Find X9 में 10x पे कैप्चर करने पे भी बेटर लगी मुझे। तो लो लाइट में थोड़ा सा Oppo Find X9 का कैमरा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे फिर वो मेन कैमरा हो या पेरिस्कोप लेंस हो। लेकिन Oppo Find X9 फॉर सम रीजन मेरे लिए एक क्लियर विनर बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मुझे चाइनीज ब्रांड्स की ना ये चीज थोड़ी वियर्ड लगती है। इन्होंने सब कुछ सही कर दिया, सेम प्राइस सेगमेंट में दो फोन्स लॉन्च कर दिए, एक Vivo X300, एक Oppo Find X9, बट फॉर सम रीजन Oppo Find X9 में जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का फिक्स्ड फोकस कैमरा दे दिया, वेयर एज Vivo X300 में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फ्रंट कैमरा को अपग्रेड कर दिया है। एक तो ये 50 मेगापिक्सल का सेंसर है और इसमें ऑटो फोकस भी दिया है। अब 4K 30 FPS पे जब मैं साइड बाय साइड दोनों फोन से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स दोनों वीडियोस में फर्क नहीं है, काफी शार्प है, बट डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है फेस पे। जैकेट का एक्यूरेट कलर Vivo X300 मेंटेन कर रहा है, इवन बैकग्राउंड में स्काई के कलर्स भी Oppo Find X9 में थोड़े से बूस्टेड है। Vivo काफी नेचुरल कलर्स मेंटेन कर रहा है। एक्सपोजर मैनेजमेंट और हाईलाइट मैनेजमेंट दोनों ही फ्रंट कैमरास बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, बिल्कुल भी हाईलाइट्स ब्लोन आउट नहीं हो रही, कोई भी एरिया वीडियो में ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा। स्टिल कहीं ना कहीं ओवरऑल जो वीडियो की क्वालिटी है वो Vivo X300 की स्लाइटली बेटर है। बात करें अगर सेल्फीज की, तो Vivo X300 का फ्रंट कैमरा ज्यादा केपेबल तो है, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग में कमी है। अपडेट देके इस इशू को फिक्स करना बहुत जरूरी है। 4 सेल्फीज कैप्चर करी है, जिनमें से फर्स्ट Vivo में बेटर है, बाकी तीनों Oppo में बेटर है। फर्स्ट सैंपल शॉट में Vivo X300 में स्किन टोन ज्यादा नेचुरल है, जैकेट के एकदम एक्यूरेट कलर्स ये मेंटेन कर लेता है। Oppo Find X9 में एक तो फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है एंड ये अननेसेसरीली ना स्किन टोन्स ब्राइटन अप कर रहा है, जो जरूरत नहीं थी। लेकिन बाकी की तीनों सेल्फीज में Oppo Find X9 क्लियर विनर है। जैसे कि इस सैंपल शॉट में फॉर सम रीजन Vivo X300 की इमेज में वियर्ड सा ग्रीनिश टिंट देखने को मिला, इमेज थोड़ी सी ओवर प्रोसेस्ड है। Oppo Find X9 ने बहुत क्लीन बैलेंस्ड इमेज कैप्चर करी है, मेंटेनिंग गुड डिटेल्स एंड कलर्स भी काफी नेचुरल साइड पे है। डोंट गेट मी रॉन्ग, Vivo X300 की सेल्फीज में भी डिटेल सफिशिएंट है, बट अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फीज की बात करूं तो दोनों ही सैंपल शॉट्स में एजेस काफी स्मज देखने को मिली और Oppo Find X9 में सब्जेक्ट सेपरेशन भी बेटर है एंड एजेस भी बहुत ही नीटली डिटेक्ट कर लेता है फ्रंट कैमरा। इवन दो ये फिक्स्ड फोकस कैमरा है, बट रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। इन सारे सैंपल्स को देखने के बाद एज ऑफ नाउ Oppo Find X9 के कैमरास मुझे ज्यादा कंसिस्टेंट लग रहे हैं। मैंने फीडबैक दिया, जहां जहां पे थोड़ी बहुत कमियां थी उन्हें होपफुली अपडेट देके Oppo फिक्स कर देगा। Vivo X300 में कैमरास बहुत केपेबल है, बट आई गेस इमेज प्रोसेसिंग को थोड़ा सा और इंप्रूव करने की जरूरत है, और मैंने जहां जहां पे भी कमियां नोटिस करी हैं वो क्लियरली बताई हैं। होपफुली बस Vivo अपडेट्स देके इन छोटे छोटे इश्यूज को फिक्स कर दे। अगेन डिसीजन इसी बेसिस पे लेना, अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन लेना है देन इस तरीके से साइड बाय साइड इमेजेस शायद ही कोई कंपेयर करता होगा। Vivo X300 का कैमरा काफी अच्छा है। कभी कभी थोड़ी सी इमेजेस आपको लगेंगी कि बेटर आ सकती थी, थोड़ा सा कैमरा इनकंसिस्टेंट है, बट होपफुली Vivo इसको फिक्स कर देगा। अदरवाइज Oppo Find X9 एक ज्यादा सेफ ऑप्शन है, स्क्रीन साइज वहां पे थोड़ा ज्यादा बड़ा है, फिर उसमें बैटरी कैपेसिटी भी आपको ज्यादा मिल जाती है। तो अपनी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंस के हिसाब से आप एक फोन चूज कर सकते हो। सेल्समार्ट कैफे से परचेस करोगे तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे दोनों फोन्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सेल्समार्ट कैफे का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। यहां तक वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।